नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज एक बहुत ही शानदार क्लास के। अब तक हुए जितने भी जीडी के पेपर हैं उनको सबका विश्लेषण करने के बाद उनसे मिलते जुलते हैं उनके आसपास और उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए। आज हम क्लास थोड़ी बड़ी ज़रूर होगी लेकिन देखना गारंटेड है 15 से 20 नंबर की क्लास मान के चलो। ये आपके अगर 1 नंबर भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है इस क्लास से तो ये मान के चलो, और पता नहीं कितनों से ऊपर जाओगे मेरिट में। तो सिलेक्शन समझ के पूरी क्लास देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप खुद मान जाओगे कि हाँ यही क्वेश्चन आ रहे हैं। अपने दोस्त साथी जिसने भी पेपर दिया उसको दिखा देना। अगर इनमें जीके, जीएस, इकोनॉमी, करंट सारे क्वेश्चन है, सभी मिलजुल के है। पूरा 20 नंबर का पार्ट है, 20 नंबर की क्लास मान के चलो। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। जातियों का राज्य संघ वो क्या था? वज्जी। अगला है एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कहाँ का? एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णवर्न ने, कृष्णा प्रथम ने। नेक्स्ट है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि। वो कृषि पर आधारित थे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिसेन ने। इलाहाबाद हरिसेन ने बनवाया। राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? राजस्व अधिकारी टोडरमल ने शेरशाह के अधीन सेवा की थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय सेना का संस्थापक। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? यानी मुगलों की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने की? अकबर ने। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत 8वां शिलालेख। गंधार कला किसके अधीन फली फूली? गंधार कला कृषाण काल के, कुषाण काल के अधीन फली फूली। कौन सी? गंधार कला। किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सती प्रथा रोकने का प्रयास किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? वो था वारेन हेस्टिंग्स वारेन। इसमें वो भी क्वेश्चन है जो पिछली एग्जामों में भी बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, वो क्वेश्चन भी इसमें शामिल है। तो आप देखते जाइए क्लास। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध किस मुगल शासक ने लगाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने किस पे? संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तुलसीदास ने रामचरितमानस किसने लिखी? यह भी पूछ सकते हो। वो लिखी तुलसीदास ने। और किसके शासनकाल में? अकबर के। अगर कोई भाई तुक्का वगैरह लगाता है ना, जब भी अकबर आ जाए ना किसी ऑप्शन में, तो इतने कारनामे किए हुए हैं बंदे ने। तो आप अगर रिस्क लेना चाहो तभी अकबर वे लगा लेना, वरना मत लगाना। वरना तो जितने आपको आ रहे हैं ना 55 से 60 के बीच, जितने भी सही हो रहे हैं आपके, बस करके आ जाना। ये मत सोचना कम किया ज़्यादा किया। अगर 55 के 55 सही करके आ गए ना तो नॉर्मलाइजेशन होके पक्का सिलेक्शन मान के चलो आप। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का, वो किसने किया? मगध ने। ताजमहल किसने बनवाया? किसके द्वारा बनवाया गया? शाहजहाँ। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ईजी, 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे मान के चलो, तभी आप बाहर आके खुश होगे। और इनके चक्कर में 4 से 5 पे आप रिस्क ले लोगे, वो गलत हो के आपको फिर माइनस पे। इसलिए कह रहा हूँ 55 से 60 के बीच में अगर प्रॉपर सही हो रहे हैं ना पूरे, तो वहाँ पर स्टॉप लगा के आ जाना। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है? पास बैठना। उपनिषद पास बैठना। जिस मनीष या पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे? दक्षिण भारत का आर्यीकरण पंडित कौन थे? अगस्त्य। वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में से खोजा जा सकता है?
वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किससे खोजा जा सकता है? सोमदेव से। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला। पक्का आएगा क्वेश्चन, एक बार पक्का किसी ना किसी शिफ्ट में। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? यह भी कन्फर्म, बाणभट्ट। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। ये बहुत बार पूछा गया है जीडी में। किस लड़ाई मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोला गया? किस लड़ाई में के लिए मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र? तराइन की दूसरी लड़ाई के लिए। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, चोल राजाओं का शासन था। चोल राजाओं का तमिलनाडु पर था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसके द्वारा लिखा गया? गीत किसके द्वारा लिखा गया है? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह, बिहार में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए? जापान के किन शहरों में परमाणु? हिरोशिमा एवं नागासाकी पर, जिसका असर आज तक है, और उन बमों का नाम भी पूछ सकता है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने। हुमायूं हाजी बेगम, ऐसे याद रखना। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? 1942 में। कन्फर्म क्वेश्चन है, ये पक्का आएगा। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? 1942 में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती आर्य समाज के। अगर एक बार में ये क्वेश्चन याद होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, तो अगर एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से 3-4 घंटे पहले एक बार इस वीडियो को जो एक बार और देख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग थी, उसके चित्रकार कौन थे? अबिंदरनाथ टैगोर। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? कलिंग का युद्ध किसने लड़ा? अशोक ने, अशोक सम्राट। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? अशोक ने। यह आ गया क्वेश्चन। कौन से दशक को औपनिवेशवाद समाप्त करने का युग कहते हैं? डिकोलोनाइजेशन का युग कहते हैं। किसको? 1950 को, उपनिवेशवाद को। पंचपत्र की कक्षाओं का संकलन किसने किया? पंचपत्र की कक्षाओं का संकलन विष्णु शर्मा ने। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देख लो, कथकली केरल से। कच्चीपुड़ी, कथकली, ये बहुत सारे नृत्य हैं जिनके बारे में पूछते रहते हैं। तो कथकली किसका है? केरल का। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, वापस रिपीट हो भी सकता है। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने कौन से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था? कब हुआ? जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया। इंडिका किसने लिखी? इंडिका मैगस्थनीज ने। मैगस्थनीज इंडिका, ये तो याद होगा। आर्यों ने मनुष्य के जीवन को चार आश्रम में विभाजित किया। मनुष्य के जीवन को आर्यों ने। गांधी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया था? करो या मरो का मंत्र कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का गांधी जी ने मंत्र दिया था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति महाराज की पूजा करते हैं। जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई? धर्म विरोध या विद्रोही मानकर जलाने से। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसने लिखी? द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक लियो टॉल्स्टॉय ने। 1-2 पार्टियों में पूछा गया है पुस्तक से लेकर क्वेश्चन। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र? इल्तुतमिश को खलीफा से सम्मान वस्त्र। अगर आपका दोस्त या कोई और भी है ना एग्जाम, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना। कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? किसका था? महायान बुद्धवाद का।
गीत गोविंद का लेखक कौन था? गीत गोविंद का लेखक जयदेव। जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? अर्जेंटीना के साथ। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा में पीर का क्या आशय है? सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाली परंपरागत शिक्षक। अच्छा क्वेश्चन है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? खालसा पंथ 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु गोविंद सिंह द्वारा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी के राजनीतिक गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। देखते हैं यहाँ तक क्लास किसने देखी। जिसने यहाँ तक क्लास देखी है वो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। जय हिंद भैया, भारत माता की जय जरूर लिखना। भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। पुनर्जागरण का जनक भारतीय वो कौन है? राजा राममोहन राय को। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? केपलर ने। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत है? कौन सा है हाइड्रोजन के अलावा? हीलियम। सूर्य की सतह पर। विश्व में कितने धरातल में पानी है? पानी का प्रतिशत कितना है? 71% पर पानी में। ऐसे आधे गिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुले समुद्र से निर्बोध जल प्रवाह हो क्या कहलाते हैं? नदीमुख। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? मीठे पानी का वो है ग्लेशियर। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त या गर्म स्थान कौन सा है? डेथ वैली, कैलिफोर्निया में पड़ता है जो डेथ वैली सबसे गर्म स्थान। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया? कौन सा चक्रवात था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया? वो था सिद्दर चक्रवात। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वतमाला। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है ऑक्सीजन। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? 21% वायु में। धातुओं का राजा किस धातु को कहते हैं? धातुओं का राजा गोल्ड को, सोने को। किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है? आयन मंडल के ऊपर ताप सबसे ज़्यादा होता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है। रैंड किस देश की मुद्रा है? रैंड नामीबिया की। पिछली बार जीडीपी का क्वेश्चन पूछे थे मुद्रा से लेके, इस बार तो शायद से अभी तक तो नहीं मिला पर आ सकता है। लघु ज्वार भाटा होते हैं दुर्बल। लघु ज्वार भाटा दुर्बल होते हैं। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है? एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली समताप रेखा, समान ताप वाली रेखा। किस प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? समरूपता जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता किसकी होती है? जलवायु और वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति की। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं? वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ।
कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? हिमालय के पार से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी, हिमालय के पार से, याद रखना। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? सहारा कौन से है? उत्तरी। एल नीनो पर घटना का जो विश्व के चारों ओर जलवायु अतिरेक का कारण बनी, कहाँ से प्रारंभ हुआ था? प्रशांत महासागर से। अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्रों का नाम बताइए। 2 कौन से? मैत्री एवं भारती। अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरित 2 अनुसंधान केंद्र, मैत्री एवं भारती। तेरा सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? छाल। तेरा सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? छाल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच का करार है। क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? उत्तर प्रदेश की। सबसे ज़्यादा किसकी थी? उत्तर प्रदेश की। शायद ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन जनगणना से क्वेश्चन आ रहे हैं। वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है? वृत्त पृष्ठीय प्रशांत महासागर। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को। कुछ लोग बोल रहे हैं हमारा पेपर लेट है तो हमारा ज़्यादा लेवल का आएगा। जिसका ज़्यादा लेवल का आ रहा पेपर हार्ड लगे तो उतने ही क्वेश्चन करना जितने सही है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का उसको ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। अगर पेपर हार्ड हुआ तो, पेपर इजी हुआ तो नॉर्मलाइजेशन के नंबर कम मिलेंगे उसको। तो टेंशन ना लो, जितने आ रहे हैं राइट अगर 50-60 के बीच में आ रहे हैं तो उतना ही करके आना। 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की? किसने केप ऑफ गुड होप की? किसने? बार्थोलोम्यू डायस ने। और आपने ग्रुप डी की तो देख ली मेरिट, लोग बोल रहे थे इतनी जाएगी, 70 प्लस जाएगी, 80 जाएगी, इतनी देख रहे हो कितनी 50, 55, 60 में रह गई वो, क्योंकि वो लोग ज़्यादा गलत करके आ गए उसमें, इसी वजह से। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर की गर्मी का प्रमुख कारण है उच्च आर्द्रता के साथ संबंध तथा उच्च तापमान। समोच्च रेखा समान के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक उच्चता के स्थलों को, समान उच्चता के। भारतीय जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों को क्या कहते हैं? श्रेणी सेकंड शहर। 50,000 से 9,999 तक की जनसंख्या वाले को। सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? किसको नापता है? सिस्मोग्राफ से किसका पता? भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है और आएगा, फिर रिपीट होगा। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस राज्य या वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? ब्रिटिश ने। केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक के समुद्र रास्ते की खोज किसने की? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। सबसे अधिक जल धारण क्षमता किस में होती है? सबसे अधिक जल धारण चिकनी मिट्टी में, तो जल को सबसे ज़्यादा अवशोषित करती है। कुनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? कुनेन सिनकोना की पेड़ की छाल से। प्रथम भारतीय राज्य किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को प्रथम बासीय राजा, भाषा के आधार पर राज्य आंध्र प्रदेश को, एपी। पर्सवेदन किस स्थिति में बढ़ता है? पर्सवेदन गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना नीलगिरी में हुई थी। नीलगिरी में। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुयातायात में कौन सा तत्व पाया जाता है? जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुयातायात में हाइड्रोजन, याद रखना ये। शिवास समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिवास समुद्र कावेरी नदी द्वारा। भारत में किस राज्य को ईश्वर का अपना देश, गॉड ओन कंट्री कहते हैं? गॉड्स ओन कंट्री, ईश्वर का अपना देश किसको कहते हैं? केरल को। याद रखना, बहुत ज़्यादा तगड़ा क्वेश्चन है। ईश्वर का अपना देश केरल। विश्व हीरा आपूर्ति में कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? हीरा आपूर्ति में कौन सा देश सर्वाधिक योगदान? रूस, हीरा आपूर्ति में। भारत के किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती?
चंडीगढ़, जहाँ पर ऊर्ध्वाधर किरण नहीं होती सूरज की। जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उसी स्थान को क्या कहते हैं? उसको केंद्र कहते हैं भूकंप का, कि यहाँ से स्टार्ट हुआ। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य? ताम्र उत्पादक राजस्थान। वन कटाई की दर सबसे अधिक होती है शीतोष्ण कटिबंध अंचल में। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास 1961 में। पांडा किसके कुल का होता है? पांडा होता है वो भालुओं के कुल का होता है, उसी से मिलता जुलता भी होता है और लड़कियों का फेवरेट भी होता है पांडा। स्वाभाविक रूप से गठित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? स्वाभाविक रूप से गठित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम। विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? ऑक्सबो झील। विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप पल्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? सुपोषण। सुपोषण। आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, 5-7 लोग जुड़े हुए हैं, अभी नया ही बनाया है, तो उसके अंदर मिल जाएगी। SSC-GD सिलेक्शन पीडीएफ के नाम से मिल जाएगी, तो देख लेना। पोत बंधक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? पोत बंधक में गुजरात। बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? क्वार्ट्स में। अगला है, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग है? क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग मेघालय की। तो क्षेत्रफल में भी सेम रैंकिंग और जनसंख्या में भी। जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हुए वन कौन से होते हैं? मैनग्रोव वन, जो चक्रवातों के अवरोधों का कार्य रोकने का कार्य करते हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? मरुटिबा या ड्यून। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात समान लंबाई को क्या कहते हैं? शरतकालीन विषुव। 23 सितंबर को दिन और रात समान लंबाई को। ये भी पूछ ले, दिन और रात समान लंबाई किस दिन बनते? 23 सितंबर को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है जो ईंट बनाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी का। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। गारंटेड आएगा क्वेश्चन, गारंटी है। धान का कटोरा आंध्र प्रदेश। धान, ये ध 1 पे, ये ध 2 पे, आंध्र धान। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा? वो धान का कटोरा है, चावल का आंध्र प्रदेश। सेम ये चाहे चावल का कटोरा आ जाए या धान का कटोरा। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग प्रपात। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा कहा जाता है? काले पानी के कारण काली धारा, क्रोशिया धारा। विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन साइबेरिया का टेगा वन। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया 3 भागों में विभाजित हो जाती है। ये देखो, ये इकोनॉमी के आ गए अभी। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया? ग्रीक भाषा से डेमोक्रेसी। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है? 6 सप्ताह में। नहीं, अभी नहीं आए, अभी तो यही चल रहे हैं। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली आरंभ की? किस राज्य ने सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली? राजस्थान ने। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग 324 चुनाव 324। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? स्टार्ट कहाँ से हुई? राजस्थान से। और कौन सा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्था को स्थापित किया।
नीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है राजनीतिक स्वतंत्रता का लोगों को मुक्त राजनीतिक गतिविधियां प्रदान करना। जहाँ कोई कानून नहीं होता यहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था? लोक ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया? मुख्यमंत्री के कार्यों को किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटियां मूल अधिकार दिए गए? मूल अधिकार भाग 3। मूल अधिकार या मौलिक? मौलिक अधिकार। मौलिक में कितने शब्द हैं? मौलिक 3 शब्द, तो भाग 3 में। यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? सिद्धांत है यूएन चार्टर में, वो है 7। भारतीय संविधान का अनुच्छेद या आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित करता है? आर्टिकल 1 एक राज्य संघ होगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों किसको सौंपी गई है? अवशिष्ट शक्तियां केवल संसद को, संघीय संसद को। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत? केवल लोकसभा में। धन विधेयक ओनली लोकसभा में। कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? निवारक निरोध अधिनियम। विदेशी मुद्रा अधिनियम निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति, अशोक मेहता समिति। किसकी अध्यक्षता? अशोक मेहता की अध्यक्षता के अंतर्गत 1977 में। मैक्कीवर कहता है बंधु बांधवों से समाज बनता है और अंततः समाज से क्या बनता है? राज्य। भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो किस भाग में? राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया। बात का राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय फल आम। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? कौन सी भाषा नहीं है? अंग्रेजी। 8वीं अनुसूची में कितने देश यूएनए जनरल असेंबली के सदस्य? यूएनए जनरल असेंबली के सदस्य 193 सदस्य। किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्यों से संबंध की जांच की? सरकारिया आयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? समान अवसरों का प्रावधान अनुच्छेद 16 में। ज़्यादा से 1 घंटे के अंदर अंदर का वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, देख लेना, बहुत फ़ायदेमंद होगा। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करना होता है? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र, ये उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको देता है? सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति को। वैसे तो राष्ट्रपति को देता है, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, अगर ये अनुपस्थित रहे तो। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? कहते हैं एमएच अंसारी। यदि यह राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? भारत के उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको करेगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 335 में। भारत में कौन सी प्रणाली है? कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? संसदीय प्रणाली। और संसद के कितने घटक होते हैं? 3। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्यों 6 राज्य संघराज्य क्षेत्र बने 1956 में। किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया? योजना आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया। योजना आयोग, योजना आयोग। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? यानी राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? राज्यसभा के द्वारा।
क्योंकि ये राज्य सूची में शामिल विधायकी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करने की बात हो रही है केंद्रीय संसद को। जैवमंडल से प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीवन होता है? जैविक स्रोत। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है जूट उत्पादन में? वो है पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? पाक स्ट्रेट से कौन से देश? भारत एवं श्रीलंका पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं, यानी पाकिस्तान से। अगला, किस राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत चाहिए पाने होते हैं? किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम 3%। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचशील पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलो 30 मिनट की क्लास हो चुकी है। इससे आगे का जो टॉपिक है वो पार्ट 2 करके आ जाएगा कल, तो उसमें होंगे इसके आगे के क्वेश्चन अगली 30 मिनट की क्लास। तो अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि क्लास आए तो आपको पता चल जाए। कल इसी टाइम आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद ज़रूर लिखना कमेंट में।